और चलिए खबरों की शुरुआत में ही सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है, उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए, इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है, उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एएनएम्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उसको ऑर्गेनाइज किया है। उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है, तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया, उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो या हो तो कम से कम हो और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है, उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है।
जैसा कि आपको पता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्गो मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट किए जा रहे हैं कि कार्गो मूवमेंट को वो इंश्योर करें। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का मूवमेंट ना हो, और इसी श्रृंखला में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका जो लार्ज स्केल मूवमेंट चल रहा है, इसके बारे में होम सेक्रेटरी ने आज स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज को पत्र लिखकर फिर से निर्देश दिया है कि वे इस पर ध्यान दें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे एनजीओज, सीएसआर इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीजन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया है, उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने अपने पत्र में सभी स्टेट्स और यूटीज को फिर से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं, उनका ध्यान दें। होटल्स, रेंटेड अकोमोडेशन इत्यादि को ओपन और फंक्शनल रखें, परंतु सभी कोविड-19 से संबंधित जो एहतियात हैं उनको भी बरतें। आज गृह मंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का निदान करने के लिए अनुरोध किया है। अभी होम सेक्रेटरी ने इन मुद्दों पर डीजीपीज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की। उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फील्ड लेवल तक, कटिंग एज तक पर्कुलेट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट मेजर्स के साथ एम्प्लॉयर्स को उचित निर्देश देकर, फूड और शेल्टर की व्यवस्था करके, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंतजाम करके हम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएं। धन्यवाद। We can take some questions. 51. Please use mic. See, as far as PPEs are concerned, as you are aware, earlier, since the cloth was primarily imported, there was some issues, some bottlenecks in terms of their availability. Similarly, there were issues also related with respect to N95 masks because of the imported component. Government is aware of the issue. As I had briefed earlier, 31st January itself, we actually prohibited their export. We had also revised our guidelines based on the COVID-19 virus, and based on that, what type of material available in country would be sufficient in terms of managing these cases. Again, interministerial effort has been going on to ensure that we can develop indigenous manufacturers who can prepare and give us PPEs. Those efforts are also now leading some good results, and I am hopeful that we will be able to manage the situation. Similarly, with respect to N95 masks also, we have been in touch with various buyers whom we have identified across the country. We are also coordinating with states in terms of ensuring that based on their demand, whatever support and facilitation needed to be done at the Government of India level, we are able to provide it to them. 156. मैं अशोक हूं और मेरा सवाल मैम से है कि जैसे कि प्राइवेट एयरलाइंस ने भी ये ऑफर किए हैं कि जो माइग्रेंट्स अलग अलग राज्यों से जा रहे हैं, महानगरों से कहीं अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर सरकार इजाज़त दे तो उनको हम अपने एयरलाइंस के थ्रू करेंगे। इंडिगो, स्पाइस एंड गो, ये 3 एयरलाइंस सामने आए हैं और ये अपील की है। क्या आने वाले टाइम में ये इनकी इजाज़त सरकार की तरफ से मिलेगी? जैसा आपको पता है, लॉकडाउन का मेन उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे। मैंने पहले भी कहा कि
हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहां वहीं रहे वहीं उसको हम सुरक्षित और सुचारू रूप से सेफ रख सके। तो मेरे ख्याल से हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अभी हम ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। द कैबिनेट सेक्रेटरी हैज फ्लैग्ड गैप्स इन द सर्विलेंस ऑफ ट्रैवलर who came back to India prior to March 5 when the universal screening began. How many such people are yet to be identified? There is a similar question. There is a possibility that there may be gaps in number of persons coming from abroad and number of persons being monitored. How to ensure that all persons are monitored properly? So what Cabinet Secretary has written the letter to the Chief Secretary which is being mentioned. It is a letter which is part of our routine communication with states, wherein we have requested that while we comment that they have done excellent good work so far, also in terms of monitoring all the passengers, we have effectively requested them that kindly continue with that same pace, continue with that same momentum, and ensure that all international passengers, the list of which it has been given by the Bureau of Immigration, they also should be monitored till the logical end in terms of our incubation period of 14 days and 28 days in terms of the overall monitoring. This is part of our regular communication with the states to ensure that collectively states and Government of India work together to